नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और इस वक्त हम तीन मूर्ति भवन के जो संग्रहालय सभागार में जो आयोजन चला हुआ है 2 दिवसीय हिंदी विकास संस्थान का, वहां पे ओलंपियाड के जो बच्चे हैं, विजेता हैं, जो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस प्रतियोगिता के विजेता बच्चे हमारे साथ हैं। और आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इस वक्त हमारे पास डीपीएस स्कूल इंदिरापुरम के जो बच्चे हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रॉफी उठाई है वो किया है इस बार का, वो हमारे साथ हैं। और इनकी जो अध्यापिकाएँ हैं वो भी हमारे साथ हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि ये बच्चे बड़े खुश हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इन्होंने पुरस्कार जो हासिल किया है। छात्रों के साथ अंशु भारद्वाज मैडम जी वो बताएंगी कि किस प्रकार ये बच्चे आगे आए हैं और किस प्रकार इन बच्चों ने जो तैयारियां की थी आज, क्योंकि ये सबके लिए हर्ष का विषय है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको आज सम्मान और मान सम्मान जो मिला है, इसमें स्कूल का गौरव भी बढ़ा और अध्यापकों का खुद इन्होंने मान बढ़ाया है छात्रों ने। मैम बताइएगा क्या कुछ है रहा। सर, मैं अंशु भारद्वाज दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम में हिंदी अध्यापिका हूँ। हमारे बच्चों ने हज़ारों की संख्या में पार्टिसिपेट किया। उसमें बहुत सारे प्रतिभागी हैं जिन्होंने बहुत स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक लिए हैं। ऑल इंडिया लेवल पर इन लोगों ने एक हमारी ट्रॉफ़ी उठाई है, जो कि हम लोगों को बहुत गर्व है। ये बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं और हम लोग जितना सहयोग देते हैं वो दे सकते हैं वो देते हैं। इनकी अपनी भी प्रतिभा है। हमारा विद्यालय बहुत कुछ करता है इन बच्चों के लिए और उसका ये परिणाम है। विकास संस्थान का जो कार्यक्रम में किस प्रकार का लग रहा है आपको? चैलेंजिंग है या इस तरह के जो आयोजन जो है सोसाइटी में होने चाहिए? बच्चों को क्या कुछ एक मोटिवेशन मिलता है? हाँ जी, ये तो बहुत होना चाहिए। उसका एक कारण और भी है कि दिल्ली एनसीआर में स्पेशली थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा सा हिंदी के लिए हिचकते हैं, जो एक अच्छी आदत नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसके लिए बच्चों को सबसे पहले इसको अच्छे से आना, इसका उच्चारण सही से करना बहुत आवश्यक है। मैम आपके स्कूल में एक दिव्यांग बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया? हाँ, हमारे स्कूल में ये एक दिव्यांग बच्चा है, इनका नाम वंदन है। आप इनसे बात करिए। वंदन, आपका अभिनंदन है। जी, बताइए क्या कुछ कैसा लगा आपको इन बच्चों के साथ है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरी पहली ट्रॉफी थी और ये मेरी पहली जीत थी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना खुश हूँ और करनी चाहिए और प्रतिभागी होना चाहिए। जी, मेरे को लगा कि मेरे को प्रतिभागी होना चाहिए और इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है गर्व का विषय है। तो हमें इसमें अपना वर्चन देना चाहिए। अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। मैम कैसी तैयारियां होती हैं बच्चों की? किस तरह ये आपको एक लगता है कि सर हम लोग मैं सरिता सिंह, हिंदी शिक्षिका, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम से, और हमारे विद्यालय के हज़ारों बच्चों ने इस हिंदी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, प्रतिभागी बने। और हम शिक्षकों ने इनको ये सीख दी कि हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा हमारी हिंदी है। तो ज़्यादातर संख्या में जो बच्चे हैं उनको इसके महत्व के बारे में बताया और इनको व्याकरण, उसका शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया और हिंदी जिससे हमारी पहचान है ये बच्चों को बताया। तो बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। हमारा विद्यालय अंग्रेज़ी माध्यम से है और जैसा सभी आजकल सारे अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालयों में ये है कि इंग्लिश ही बोलना है। अगर हिंदी बोलोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं है। हमारे बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। हिंदी को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी प्राध्यापिका भी बहुत ज़्यादा इसको प्रोत्साहित करती हैं और बहुत हमारे यहाँ काफ़ी अवार्ड लिए हैं बच्चों ने। मेरा पूरे देश से और सभी से ये कहना है कि सभी अपने भारत को और आगे बढ़ाने में जो हमारी हिंदी पहचान है उसको खोए ना, उसको बनाए रखें और उसको विश्व स्तर पर ले जाने का सभी का ये कर्तव्य बनता है कि वो लेकर जाएं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे इंदिरापुरम के बच्चे और अभिभावक और अध्यापिका इनके साथ ही। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज ये बच्चे एक इंग्लिश माध्यम जो स्कूल होते हुए भी हिंदी को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो बताइए क्या। जी, मैं आयुष झा, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम का एक छात्र हूँ और मुझे हिंदी ओलंपियाड में लेने में बहुत मज़ा भी आया और इसके कई लाभ भी दिखे जो कि हमें हिंदी भाषा की तरफ प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे मुझे काफ़ी लाभ होंगे। काफ़ी जगहों पे मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा क्योंकि मुझे हिंदी आती है। मैं पवन कुमार गुप्ता सिलीगुड़ी से आया हूँ
और मेरा बच्चा कक्षा 11 में पढ़ते हैं और उनको गोल्ड स्वर्ण पदक मिला और सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल की तरफ से आए। मैं विवेक गुप्ता, सिलीगुड़ी मॉडल हाई स्कूल 11वीं कला का छात्र, पश्चिम बंगाल में स्कूल स्थापित है। मुझे यह हिंदी विकास संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। इससे पहले भी कोई आपको? हिंदी में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा है पहले से ही। कविता में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स ट्रॉफ़ी मिले हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में भी पार्टिसिपेट करता हूँ मैं, और स्कूल हमारा बहुत कुछ ऐसे आयोजित कराता है प्रोग्राम्स, उसमें भी मिले हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिताक्षी गुप्ता है। मैं डीएवी पुष्पांजलि की एक छात्रा हूँ। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मुझे हिंदी सम्मान समारोह में एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ये मेरे माता पिता और विद्यालय और मेरे सारे शिक्षकगण के लिए गर्व की बात है। मेरे शिक्षकगण का नाम अंजू तलवार मैम, रेखा शारदा मैम, अनुराधा मैम है। हमारे विद्यालय में हिंदी पर सभी जोड़ दिया जाता है और सभी जो छात्र हैं इसमें बड़े उत्साह से भाग लिया। तकरीबन 200 छात्र थे हमारे स्कूल के जिन्होंने भाग लिया था। 70 से ऊपर हमारे इनाम भी पदक विजेता रहे, चाहे वो कांस्य, स्वर्ण। हम हिंदी विकास संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे विद्यालय को ये पुरस्कार दिए, हमारे बच्चों को हिंदी के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे भी हिंदी प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने विद्यालय डीएवी पुष्पांजलि की बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। हिंदी विकास संस्थान का धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे आयोजन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर होते रहने चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ, तो एक शिक्षिका होने के नाते आज मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। और जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, जिसके साथ मैं आई हूँ रोहतक हरियाणा से, ये बच्ची बहुत प्रतिभाशाली है, हमेशा कक्षा में प्रथम आती है। और इस साल इस बच्ची का इसने हमारे स्कूल को एक जो चयन किया बच्चे ने, ये नई बच्ची है हमारे स्कूल में और इतनी प्रतिभाशाली है। और मैं इसके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं परमात्मा से करती हूँ कि इसी तरीके से ये बच्ची इसी तरीके से हमारे स्कूल का नाम रोशन करती रहे और हिंदी जो भाषा है उसको एक गर्व के साथ हम आगे लेकर जा सकें। और एक शिक्षिका होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है, तो इसके लिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। संस्थान की तरफ से है छोटूराम पब्लिक स्कूल एक बहुत ही प्रतिभाशाली कह सकते हैं स्कूल है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रतियोगी हर क्षेत्र में और उस क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहता है। यहाँ तक कि जोनल के जो कंपटीशन होते हैं उनमें भी हमारा स्कूल उस क्षेत्र में सबसे अग्रणी रहता है। जी, सर्वांगीण विकास पर, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो ये एकेडमिक हो, हर क्षेत्र में हमारा स्कूल उस क्षेत्र के विद्यालयों में अग्रणी रहता है। मैं रामावतार भैरव आकाशवाणी दिल्ली से हूँ, सहायक निदेशक। हिंदी विकास संस्थान अरसे से हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और ख़ासकर जो नवोदित पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके विकास और उनकी भाषाई परिष्कार के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रही है। और मैं इस संस्था को इसलिए भी अधिक निकट से जानता हूँ। पूरे देश से इतने बच्चों को बुलाकर इतना बड़ा आयोजन करना, और वो भी 3 मूर्ति जैसे सभागार में, ये इस संस्था की नहीं बल्कि उन स्कूली बच्चों की, हमारी नवोदित पीढ़ी की उपलब्धि है कि यहाँ आकर सम्मान लेते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री संग्रहालय में गए थे। तो यहाँ पे सम्मान मिलना ये एक इस संस्था की उपलब्धि है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, पुरस्कार लेते हैं, उनका पुरस्कार लेने के बाद मनोबल जो बढ़ता है, क्योंकि पुरस्कार आदमी को ये नहीं कि सम्मान ले लिया तो घर में रख दिया, जड़ दिया, नहीं, उसके बाद उनका उत्तरदायित्व बढ़ता है, दायित्व बढ़ता है, तो उनकी शिक्षा में सुधार होता है और शिक्षा को और अधिक वो मतलब बेहतर करते हैं। और साथ ही साथ वो अन्य बच्चों को बताते हैं तो उन पे भी शिक्षा के संस्कार डलते हैं और गुणवत्ता बढ़ती है शिक्षा की। मेरा नाम मोनिका है। मैं छोटूराम पब्लिक विद्यालय में पीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि बख्तावरपुर दिल्ली 36 में है। और हमारे विद्यालय से 126 बच्चों ने इस प्रतिभा में भाग लिया था, जिसमें से एक बच्चे का हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार आया है और इनका नाम कार्तिक है। हमारे विद्यालय के बहुत ही होनहार छात्र ये रहे हैं। एक बार
कार्तिक। कैसा लग रहा है आपको ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम ने मेरी तैयारी कराई थी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपनी मैम को देना चाहूँगा। और जो बच्चों ने जो तैयारियाँ की और आपने जो की, क्या हटके किया था आपने? मैं डेली 1 घंटा पढ़ता था और रोज़ पढ़ता था। मैम मुझे अच्छे से पढ़ाती थी, मैम सबको अच्छे से पढ़ाती थी और मैम की तैयारियों के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो ओलंपियाड में पहली बार पार्टिसिपेशन किया था इससे पहले? नहीं, इससे पहले भी किया था। लास्ट ईयर भी मुझे हिंदी बाल श्रेष्ठ सम्मान मिला था और इस बार हिंदी प्रतिभा सम्मान मिला है।